कैम कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया JEE का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली, यानी कि बार बार एक डाइस को क्या करना है, हमको टॉस करना है। अंटिल सिक्स इज ऑब्टेन, कब तक टॉस करना है उसको, जब तक क्या नहीं आ जाता, डाई में सिक्स नहीं आ जाता। अभी वो एक बारी में भी सिक्स आ सकता है, दो बारी में भी आ सकता है, तीन बारी में भी आ सकता है, वो किसी भी टाइम सिक्स आ सकता है, वो हमको पता नहीं है। Let denote the number of toss required and let a is equal to, हमको दिया गया है probability of x is equal to 3, यानी कि तीन बार उछाला और तीसरी बारी में क्या आया, सिक्स आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी। अभी सेकंड दिया हुआ है b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि तीसरी बारी में सिक्स आएगा, चौथी बारी में आएगा, अप टू इनफाइनाइट, वो कभी भी आ सकता है। उसी तरह से c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 बार उछाला तो छठी बार में सिक्स आया, 7 बार उछाला तो सातवीं बारी में सिक्स आया, अपॉन उसको डिवाइड करना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी कि 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि टॉस अ डाइस, मतलब डाइस में कितने टोटल होते हैं, सिक्स नंबर होते हैं, सिक्स नंबर्स देयर, जिसमें से हमको क्या ऑब्टेन करना है, सिक्स। इसका मतलब हो गया, इसको हम अगर ले लेते हैं ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 1/6, यानी कि सिक्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। लेकिन ये कितनी बारी में आएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जब सिक्स नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी कि 1 - 1/6, यानी कि हो जाएगी ये 5/6। जब सिक्स नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। अभी देखते हैं, यहाँ पे हमको फाइंड करना है b प्लस सी अपॉन ए, यानी कि b की वैल्यू, a b एंड c तीनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीन बार उछाला तो तीसरी बारी में क्या गया, सिक्स आ गया। लेकिन पहली बार दो बारी का क्या हुआ, मतलब पहली दो बार में क्या आएगा, 5/6, 5/6, मतलब बाकी के पांच नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, यानी कि पहली बारी में 5/6, दूसरी बारी में सेम 5/6, लेकिन तीसरी बारी में आ गया सिक्स, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 × 5 25 अपॉन 6 × 6 36, 36 × 6 यानी कि 216, यानी कि तीसरी बारी में उछालने पे सिक्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 25/216, यानी ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको मिल गई, ये हो गया हमारा ए। अब बारी आती है सेकेंड चीज की, उसके बाद फाइंड करेंगे हम बी। तो बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि तीन बार उछाला
तो 6 आया तीसरी बारी में, 4 बार उछालेंगे तो चौथी बारी में 6 आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 3 के लिए तो हमने फाइंड किया कि क्या होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। ये 2 बारी में उछाला, एक यहाँ पे मतलब 3 हो गया, प्लस यहाँ पे सेकंड 4 बारी के लिए यानी कि 5/6 3 बार क्या आएगा, अदर नंबर आएंगे, एंड चौथी बार में क्या आएगा, 1/6 आएगा। उसी तरह से 5 बार यानी कि 5/6 इंटू 1/6। अभी कितनी बार में वो खत्म होगा वो हमको नहीं पता है, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलेगा। चलिए अब यहाँ इन सब में से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, 1/6 ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 5/6 स्क्वायर प्लस 5/6 क्यूब प्लस 5/6 अप टू इनफाइनाइट। अभी इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/6 तो मिल गया, लेकिन अब करना पड़ेगा इसको सिंपलीफाई। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा, ये क्या है, एक जीपी है, जीपी सीक्वेंस है, सीरीज है हमारे पास जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला है एस इनफाइनाइट, यानी कि जब समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना है जीपी का, तब क्या होगा, ए अपॉन 1 - आर। ए क्या है वो हमको पता है, क्या है, फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, यानी कि 5/6 5/6 क्यूब अपॉन 5/6 स्क्वायर, यानी कि 5/6 ही मिलेगा। चलिए तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 5/6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 25/6 का स्क्वायर, यानी कि 36 अपॉन 1 - 5/6, मतलब कि 25/36 अपॉन 1/6। यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 25/36 अपॉन 1/6। 1/6 कैंसल आउट, बचा क्या 25/36। तो ये मिल गई हमको किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे सी की वैल्यू, लेकिन सी की वैल्यू ऐसे आसानी से फाइंड नहीं होगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 अपॉन x ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की साइड क्या आएगा, 6 से शुरू हुआ यानी कि 5 बार क्या आएगा 5/6 छठी बारी में क्या मिला 1/6। उसी तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा 5/6 इंटू 1/6 अप टू इनफाइनाइट तक ये चलेगा, अपॉन सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 3 है यानी कि 4 बारी के लिए, यानी कि 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 1/6 प्लस अप टू प्लस इनफाइनाइट। अभी देखिए इन सब में से 1/6 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/6 सभी जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर की साइड दो सीक्वेंस हमको, दो सीरीज हमको मिली,
क्या मिली 5/6 प्लस 5/6। तो उसके लिए हाँ आगे हमने समझा कि उसके लिए एस समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है a/1 माइनस आर। a/a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5/6 डिवीजन में 1 माइनस आर, रेशियो कॉमन रेशियो क्या है 5/6 वही है, यानी कि 1 माइनस 5/6, यानी कि ये हो जाएगा 5/6 अपॉन 1/6। अभी नीचे वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5/6 सिमिलरली यही क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/6, मतलब क्या हो जाएगा 1/6। अभी देखिए 1/6 1/6 के आंसर 5/6 यानी कि 5/6, 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 5/6 यानी कि आंसर मिलेगा 25/36। तो ये हो गया हमारा सी। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। तो वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो आंसर भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए। बी क्या मिला था 25/36, उसी तरह से मिला हमको सी 25/36। ए मिला था 25/216। यहाँ पे देखिए एल्स यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि 50/36 अपॉन 25/216। ये कैंसल आउट हो जाएगा किससे 6 से, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर की साइड 6 इंटू 5 30 एक जीरो लगा दो 300/25। तो 25 से ये कैंसिल होगा 12 से, यानी कि बी प्लस सी अपॉन ए हमको क्या मिल गया 12, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया 12, जो हमको पूछा गया था।